ओम शांति। शिव बाबा की याद आत्मा को सर्व गुणों से संपन्न बनाती है, मन को स्वच्छ, बुद्धि को दिव्य बनाती है, वाणी में शक्ति और कर्मों में श्रेष्ठता लाती है। परंतु इसके लिए बहुत ही गहन, एक बाप दूसरा ना कोई, इस तपस्या की ज़रूरत है। और जब आत्मा एकांत में जाकर, एक के अंत में जाकर परमात्मा की याद में खो जाती है, तो ईश्वरीय सर्वगुण सर्व शक्तियाँ आत्मा के भीतर भर जाती हैं और आत्मा संपन्न संपूर्ण बनने के नज़दीक पहुँच जाती है। आज की मुरली हमारे भीतर ईश्वरीय ज्ञान और गुणों की गहरी धारणा का आधार बता रही है। सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। आज है 6 जुलाई 2024। बाबा के मधुर महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, बाप की याद से बुद्धि स्वच्छ बनती है। जितना जितना हम बाबा को याद करते हैं, उतनी उतनी हमारी बुद्धि क्लियर बनती जाती है, दिव्य गुण आते हैं। इसलिए एकांत में बैठ अपने आप से पूछो कि दैवी गुण कितने आए हैं। जितना याद कर रहे हो बाबा को, उसके आधार से हमारे जीवन में दिव्यता आती है। यदि अभी भी साधारणता है, दिव्यता नहीं आई है, इसका मतलब बाबा की याद पक्की नहीं है। प्रश्न है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण कौन सा है जो बच्चों में नहीं होना चाहिए? ऐसे तो कोई भी आसुरी गुण अवगुण बच्चों में नहीं होना चाहिए, परंतु आज बाबा विशेष बता रहे हैं। उत्तर है, सबसे बड़ा आसुरी अवगुण है किसी से रफ डफ बात करना या कटु वचन बोलना। इसे ही भूत कहा जाता है। बहुत बुरा लगता है ना, कोई किसी से बहुत ही रफ डफ करके बात करे। तो मैंने कहा ये बहुत बड़ा आसुरी अवगुण है। जब कोई में यह भूत प्रवेश करते हैं तो बहुत नुकसान कर देते हैं, इसलिए उनसे किनारा कर लेना चाहिए। जितना हो सके अभ्यास करो। अब घर जाना है, फिर नई राजधानी में आना है। इस दुनिया में सब कुछ देखते हुए कुछ भी दिखाई ना दे। सब कुछ देख रहे हैं, परंतु देखते हुए भी नहीं देख रहे हैं। ऐसी स्थिति हो जानी चाहिए। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, जाना तो है शरीर छोड़कर, इस दुनिया को भी भूल जाना है। यह भी एक अभ्यास है। क्या अभ्यास करना है? बिल्कुल, ये शरीर छोड़कर मुझ आत्मा को घर जाना है। ये दुनिया की बातें भूल जाए। जब कोई शरीर में खिटपिट होती है तो शरीर को भी कोशिश कर भूलना होता है, तो दुनिया को भी भूलना होता है। यहाँ तो क्या होता है, जब शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई तो ज़्यादा बॉडी कॉन्शियस हो जाते हैं, परंतु बाबा कहते हैं कि जब शरीर में खिटपिट हो जाए तो क्या करना है, शरीर को भी भूलना है और दुनिया को भी भूलना है, और ज़्यादा वैराग्य आ जाना चाहिए। भूलने का अभ्यास रहता है सुबह को, बिल्कुल सुबह अमृत वेले सब कुछ भूल जाए, कुछ याद ना रहे। बस अब वापस जाना है।
यह ज्ञान तो बच्चों को मिला है, सारी दुनिया को छोड़ अब घर जाना है पक्का। अंदर से आए मुझे घर जाना है, जास्ती ज्ञान की तो दरकार नहीं रहती। कोशिश कर उसी धुन में रहना है। भल शरीर को कितनी भी तकलीफ होती है, बच्चों को समझाया जाता है कैसे अभ्यास करो, जैसे कि तुम हो ही नहीं ना, बिल्कुल ऐसे जैसे कि मेरा अस्तित्व ही नहीं है। यह भी अच्छा अभ्यास है। बाकी थोड़ा समय है, जाना है घर। फिर बाप की मदद है या इनकी अपनी मदद है? मदद मिलती ज़रूर है और पुरुषार्थ भी करना होता है, तो थोड़ी हिम्मत हमारी और थोड़ी मदद बाबा की। यह जो कुछ देखने में आता है वह है नहीं। जिन जिन चीज़ों को हम इन आँखों से देख रहे हैं, बिल्कुल ऐसे समझे जैसे कि ये कुछ है ही नहीं इस दुनिया में। अब घर जाना है, वहाँ से फिर अपनी राजधानी में आना है। पिछाड़ी में यह दो बातें जाकर रहती हैं। क्या? जाना है फिर आना है, बस आना और जाना, ये याद रहे। देखा जाता है इस याद में रहने से शरीर के रोग जो तंग करते हैं वह भी ऑटोमेटिकली ठंडे हो जाते हैं। सिंपल है ना? जितना ज़्यादा शरीर के रोगों के बारे में सोचोगे और तंग करेंगे, जितना इन्हें भूलने का अभ्यास करोगे ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाएंगे। वह खुशी रह जाती है। खुशी जैसी खुराक नहीं। घर जाना है ना, फिर वहाँ से सतयुग में आना है, तो ये खुशी रह जाती है। और खुशी जैसी कोई खुराक नहीं, वही ताकत देती है आत्मा को। तो बाबा कहते हैं इसलिए बच्चों को भी यह समझाना पड़ता है। बाबा कहते हैं बच्चे अब घर चलना है, स्वीट होम में चलना है। इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है। इसको कहा जाता है याद की यात्रा। घर जाना है और इस दुनिया को भूलना है। अभी ही बच्चों को मालूम पड़ता है बाप कल्प कल्प आते हैं, यही सुनाते हैं कल्प बाद फिर मिलेंगे। बाप कहते हैं बच्चे अभी तुम जो सुनते हो फिर कल्प बाद भी यही सुनेंगे। यह तो बच्चे जानते हैं। बाप कहते हैं हम कल्प कल्प आकर बच्चों को मार्ग बताता हूँ। बाबा हमें राइट डायरेक्शन देते हैं। मार्ग पर चलना बच्चों का काम है। बाप आकर मार्ग बताते हैं, साथ में ले जाते हैं। कैसे हमें जाना है ऊपर, सही रास्ता बताते हैं। सिर्फ मार्ग नहीं बताते, लेकिन साथ में भी ले जाते हैं। यह भी समझाया जाता है यह जो चित्र आदि हैं पिछाड़ी में कुछ भी काम में नहीं आते हैं। जो भी बाबा ने चित्र बनाए हैं या और भी दुनिया में चित्र हैं, एंड में ये कोई काम में नहीं आते। बाप ने अपना परिचय दे दिया है। बाबा ने अपना इंट्रोडक्शन दे दिया है, बच्चे समझ जाते हैं। बाप का वर्षा बेहद की बादशाही है। जो कल मंदिरों में जाते थे, महिमा गाते थे, इन बच्चों यानी लक्ष्मी नारायण की, बाबा तो इन्हों को भी बच्चे बच्चे कहेंगे ना। शिव बाबा के लिए तो लक्ष्मी नारायण भी बच्चे हैं ना। जो उन्हों के ऊंच बनने की महिमा गाते थे, अब फिर ऊंच बनने का पुरुषार्थ करते हैं। कल हम जिनकी महिमा गाते थे, आज उन जैसा बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शिव बाबा के लिए नई बात नहीं।
तुम बच्चों के लिए नई बात है। बाबा को सब याद है, इसलिए बाबा के लिए नई बात नहीं है। हम तो बिल्कुल भूल गए थे, इसलिए हमें नई बात लगती है कि देवता कैसे बन सकते हैं। युद्ध के मैदान में तो बच्चे हैं, संकल्प विकल्प भी इन्हें तंग करेंगे, है ना। बार बार संकल्प, फिर माया आई तो विकल्प। तो ये युद्ध का मैदान हमारे लिए है। यह खांसी भी इनके कर्म का हिसाब किताब है, इनको भोगना है। बाबा तो मौज में है, शिव बाबा मौज में है, इनको कर्मातीत बनना है, पुरुषार्थ करना है ब्रह्मा बाबा को। बाप तो है ही सदा कर्मातीत अवस्था में। हम तुम बच्चों को, शिव बाबा कह रहे हैं कि हम तुम बच्चों को माया के तूफान आदि कर्म भोग आएंगे, है ना। बाबा को और हम बच्चों को माया के तूफान आदि आते हैं, बाकी शिव बाबा को तूफान नहीं आते हैं। तो बाबा कहते हैं ये समझाना चाहिए। बाप तो रास्ता बताते हैं, बच्चों को सब कुछ समझाते हैं। इस रथ को कुछ होता है तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, शिव बाबा को कुछ नहीं होता। है एक ही रथ, शिव बाबा का भी ब्रह्मा बाबा का भी। अगर बॉडी को कुछ होगा तो ब्रह्मा बाबा को ज़रूर कुछ होगा। हमें भी हो सकता है थोड़ी फीलिंग आती है ना, परंतु शिव बाबा को कोई फीलिंग नहीं आती है। तो बाबा कहते हैं तो तुमको फीलिंग आएगी कि दादा को कुछ हुआ है। बाबा को कुछ नहीं होता, इनको होता है। ज्ञान मार्ग में अंधश्रद्धा की बात नहीं होती। बाप समझाते हैं मैं किस तन में आता हूँ। बहुत जन्मों के अंत के पतित तन में मैं प्रवेश करता हूँ। दादा भी समझते हैं, जैसे और बच्चे हैं मैं भी हूँ। ब्रह्मा बाबा भी समझते हैं। दादा पुरुषार्थी है, संपूर्ण नहीं है, साकार मुरली है ना। तो उस समय ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि संपूर्ण नहीं है परंतु पुरुषार्थी हैं। तुम सब प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण पुरुषार्थ करते हो विष्णु पद पाने। लक्ष्मी नारायण कहो, विष्णु कहो, बात तो एक ही है। बाप ने समझाया भी है। आगे नहीं समझते थे, न ब्रह्मा विष्णु शंकर को, न अपने आप को समझते थे। तो पहले नहीं समझते थे, अब समझते हैं। अभी तो बाप को, ब्रह्मा विष्णु शंकर को देखने से बुद्धि में आता है यह ब्रह्मा तपस्या करते हैं। यही सफ़ेद ड्रेस है जो दिखाते हैं ना भक्ति मार्ग में। ब्रह्मा की जो कॉस्ट्यूम्स हैं, जो ड्रेस है, वो वाइट कलर की दिखाते हैं। तभी समझते हैं कि यही वाले सफ़ेद वस्त्र हैं। कर्मातीत अवस्था भी यहाँ होती है। इसी तन में, इसी दुनिया में ब्रह्मा बाबा ने कर्मातीत स्थिति को प्राप्त किया। इन एडवांस तुमको साक्षात्कार होता है, यह बाबा फरिश्ता बनेंगे। तो संदेशियाँ जब जाती थी वतन में तो बाबा का संपूर्ण स्वरूप देखती थी। तो बाबा कहते हैं कि उनको अभी से ही साक्षात्कार होता है बाबा के संपूर्ण स्वरूप का, कि वो फरिश्ता बनेंगे। तुम भी जानते हो, क्या जानते हैं? हम कर्मातीत अवस्था को पाकर, ये बाबा ने बताया है कि सबसे पहले हम क्या करेंगे? कर्मातीत अवस्था को पाएंगे, फिर क्या बनेंगे? फरिश्ता बनेंगे नंबरवार। तो पहले पुरुषार्थ करना है कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करने का। जब तक कर्म बंधन है, जब तक हमारी कर्म इंद्रियां हमको खींच रही हैं, तब तक
कर्मातीत स्थिति नहीं हो सकती, तब तक हम इस देह को, इस मिट्टी को छोड़ नहीं सकते, तब तक फरिश्ता बन नहीं सकते। जब तुम फरिश्ते बनते हो तब समझते हो कि अब लड़ाई लगेगी। मिरुआ मौत, मलू का शिकार, है ना। वो लोग मौत को प्राप्त करेंगे और हम सभी मौज में रहेंगे। ये बहुत ऊंच अवस्था है, बच्चों को धारणा करनी है। यह भी निश्चय है कि हम चक्र लगाते हैं और कोई इन बातों को समझ ना सके। नया ज्ञान है और फिर पावन बनने के लिए बाप याद सिखाते हैं। यह भी समझते हो बाप से वर्षा मिलता है, कल्प कल्प बाप के बच्चे बनते हैं। 84 का चक्र लगाया है। कोई को भी तुम समझाओ तुम आत्मा हो, परमपिता परमात्मा बाप है, अब बाप को याद करो। बहुत इजी है ना समझाना। तो उनकी बुद्धि में आएगा दैवी प्रिंस बनना है तो इतना पुरुषार्थ करना है, विकार आदि सब छोड़ देना है। बाप समझाते हैं, बहन भाई भी नहीं, भाई भाई समझो और बाप को याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और कोई तकलीफ नहीं है। पिछाड़ी में और कोई बातों की दरकार नहीं पड़ेगी। सिर्फ बाप को याद करना है, आस्तिक बनना है, ऐसा सर्वगुण संपन्न बनना है। कैसा? लक्ष्मी नारायण जैसा। लक्ष्मी नारायण का चित्र बड़ा एक्यूरेट है। सिर्फ बाप को भूल जाने से दैवी गुण धारण करना भी भूल जाते हैं। तो दैवी गुण धारण करने का आधार है बाबा की याद। याद नहीं है तो दैवी गुण भी भूल जाते हैं धारण करना। बच्चे एकांत में बैठ विचार करो, बाबा को याद करके हमको यह बनना है। क्या सोचना है एकांत में जाके कि मुझे बाबा को याद करना है और ये बनना है, यह गुण धारण करना है। बात तो बहुत छोटी है, बस याद करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। बच्चों को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, इतना सहज भी नहीं है। कितना दे अभिमान आ जाता है। बार बार ये शरीरधारी शरीर का अभिमान बीच में आ जाता है। बाप कहते हैं देही अभिमानी भव, वरदान दे दिया जैसे बाबा ने। बाप से ही वर्षा लेना है। बाप को याद करेंगे तब तो किचड़ा निकलेगा। बाबा को याद करेंगे तभी तो किचड़ा निकलेगा। बच्चे जानते हैं अभी बाबा आया हुआ है, ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। तुम बच्चे जानते हो स्थापना हो रही है ना। हम ही समझ सकते हैं कि कैसे स्थापना हो रही है। इतनी सहज बात भी तुमसे खिसक जाती है ना। कितनी इजी बात है कि बाबा को याद करना है बस, है ना, पर फिर भी खिसक जाती है। एक अलफ है, बेहद के बाप से बादशाही मिलती है। बाप को याद करने से नई दुनिया याद आ जाती है। अबलाएं कुब्साएं भी बहुत अच्छा पद पा सकती हैं। बिल्कुल सिंपल है, बाबा को याद करना है। सिर्फ क्या करना है? अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। बाप ने तो रास्ता बताया है। कहते हैं अपने को आत्मा निश्चय करो, है ना। याद करते हैं, निश्चय नहीं होता है। बार बार बॉडी कॉन्शियसनेस में आ जाते हैं। तो जब निश्चय हो जाता है ना, तो फिर
विजयंती हो जाती है, तब हम बाबा को भी यथार्थ याद कर पाते हैं। बाप की पहचान तो मिली, बुद्धि में बैठ जाता है। अब 84 जन्म पूरे हुए, घर जाएंगे, फिर आकर स्वर्ग में पाठ बजाएंगे, है ना। बुद्धि को बिल्कुल स्पष्ट क्लियर हो जाता है। यह प्रश्न नहीं उठता कि कहाँ याद करूं। कई लोग पूछते हैं ना बार बार, कहाँ याद करूं, कैसे करूं। बुद्धि में है कि बाप को याद करना है। बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। सिंपल है ना। अब लौकिक पिता को जब याद करते हो, लौकिक किसी संबंधी को याद करते हो, तो ये थोड़ा ही सोचते हो कि वो कहाँ होंगे इस समय। नहीं, उनको याद कर रहे हैं बस। अब वो कहाँ भी है उससे क्या मतलब। याद आ रही है किसी की आपको, वो इस समय कहीं पर भी हो, चाहे उन्होंने दूसरा जन्म ले लिया हो, पर इम्पॉर्टेंट है वो याद, और उस याद से आपको बल मिलता है। तो बाबा कहीं भी है, पर तो मुझे तो बाबा को याद करना ना, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तो बाप कहाँ भी जाए, तुम तो उनके ही बच्चे हो ना। बेहद के बाप को याद करना है। यहाँ बैठे हो तो तुमको आनंद आता है। मधुवन में आते सभी तो बाबा के सामने जब बैठते तो आनंद आता है। सम्मुख बाप से मिलते हो, मनुष्य मूझ जाते हैं कि शिव बाबा की जयंती कैसे होगी। यह भी समझते नहीं कि शिवरात्रि क्यों कहा जाता है। श्री कृष्ण के लिए समझते हैं ना, रात को जयंती होती है, परंतु इस रात्रि की बात नहीं है ना। श्री कृष्ण की भी कहते हैं ना, रात को 12 बजे उनका जन्म हुआ, है ना। तो बाबा कहते हैं लेकिन यहाँ पर जब हम देवी देवताओं की बात करते हैं, जब हम शिव बाबा की बात करते हैं, तो बात बेहद की होती है, हद की बात नहीं होती। तो रात्रि यानी जब सारी दुनिया के अंदर कलयुग की घोर अंधेरी रात्रि थी, जब सारी दुनिया के अंदर विकारों की रात्रि थी। तो बाबा कहते हैं परंतु इस रात्रि की बात नहीं, वह आधा कल्प की रात पूरी होती है, फिर बाप को आना पड़ता है नई दुनिया की स्थापना करने। है बहुत सहज, बच्चे खुद समझते हैं, सहज है, समझते हैं ना, इजी है। दैवी गुण धारण करने हैं, नहीं तो क्या होगा, नहीं धारणा की तो नहीं तो 100 गुणा पाप हो जाता है। कैसे पाप हो जाता है? मेरी निंदा कराने वाले ऊंच ठोर नहीं पा सकेंगे। अगर दैवी गुण धारण नहीं किए तो ज़रूर आसुरी गुण है। तो आसुरी अवगुण होने के कारण क्या होता है, डिससर्विस हो जाती है, फिर बाबा की निंदा कराते हैं। तो बाप की निंदा कराएंगे तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। बहुत मीठा बनना चाहिए, बहुत स्वीट बनना चाहिए। रफ डफ बात करना ये दैवी गुण नहीं है। समझना चाहिए यह आसुरी अवगुण है। प्यार से समझाना होता है, यह तुम्हारा दैवी गुण नहीं है। यह भी बच्चे जानते हैं, अभी कलयुग पूरा होता है, यह है संगम युग। मनुष्यों को तो कुछ पता नहीं है, कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। समझते हैं 40,000 वर्ष पड़े हैं, हम जीते रहेंगे, सुख भोगते रहेंगे। ऐसे सोचते हैं शायद दुनिया ऐसी ही चलती रहेगी, हम जीते रहेंगे और सुख भी भोगते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। ये नहीं समझते, दिन प्रतिदिन और ही तमो प्रधान बनते हैं। दिखाई देता है संसार में क्या माहौल चल रहा है। कितने सारे, है ना, ज्योतिषाचार्य भी अभी प्रेडिक्शन दे रहे हैं कि समय खत्म हो गया है। तुम बच्चों ने विनाश का साक्षात्कार भी किया है। आदि में बहुत साक्षात्कार हुए,
स्थापना के भी तो विनाश के भी। आगे चलकर ब्रह्मा का, श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार करते रहेंगे। ब्रह्मा के पास जाने से तुम स्वर्ग का ऐसा प्रिंस बनेंगे। ऐसे ऐसे बहुतों को साक्षात्कार हुए, फॉरेन में भी हुए, इंडिया में भी हुए। इसलिए अक्सर करके ब्रह्मा और श्री कृष्ण दोनों के साक्षात्कार होते हैं कि इनके पास जाएंगे तो ये बनेंगे। कोई को विष्णु का होता है, परंतु उनसे इतना समझ नहीं सकेंगे, है ना, ये नहीं समझ पाएंगे कि करना क्या है। नारायण का होने से समझ सकते हैं। यहाँ हम जाते ही हैं देवता बनने के लिए। तो तुम अभी सृष्टि के आदि मध्य अंत का पाठ पढ़ते हो। पाठ पढ़ाया जाता है याद के लिए। पाठ आत्मा पढ़ती है, देह का भान उतर जाता है। आत्मा ही सब कुछ करती है। अच्छे अथवा बुरे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। तुम मीठे मीठे बच्चे 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो। तुम वही हो। कौन हो? वही बाबा के बच्चे। फीचर्स भी वही हैं। 5000 वर्ष पहले भी तुम ही थे। नई बात नहीं है, हम ही थे, फिर हम ही होंगे। तुम भी कहते हो 5000 वर्ष बाद आप वही आकर मिले हो। बाबा को कहते हैं कि बाबा आप भी वही हो, हम भी वही हैं। जो हमको मनुष्य से देवता बना रहे हो। हम देवता थे, फिर असुर बन पड़े हैं। देवताओं के गुण गाते आए। ऐसा ही किया ना, देवताओं के कितने गुण गाए हमने। अपने अवगुण वर्णन करते आए। अब फिर देवता बनना है। क्यों? क्योंकि दैवी दुनिया में जाना है। तो अब अच्छी रीति पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाओ। क्या करना है? अच्छी रीति पुरुषार्थ करके ऊंच पद पाना है। टीचर तो सबको कहेंगे ना, पढ़ो। और क्या कहेंगे टीचर, है ना, कि पढ़ो लिखो नवाब बन जाओ। अच्छी मार्क्स में पास हो तो हमारा भी नाम बाला और तुम्हारा भी नाम बाला होगा। और क्या चाहिए टीचर्स को? ऐसे बहुत कहते हैं बाबा, आपके पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, है ना। अक्सर ये अनुभव है कि जब चाहे साकार बाबा चाहे अव्यक्त बाप दादा के पास जैसे ही जाए ना, तो बहुत कुछ सोच कर जाएं कि बाबा के पास जाएंगे, ये कहेंगे ये कहेंगे, किसी ने मैसेज दिया कि बाबा को हमारा ये पैगाम देना, सोच कर जाते हैं। परंतु जिस घड़ी बाप दादा के सामने जाते तो बिल्कुल बुद्धि ब्लैंक हो जाती, टोटल सोल कॉन्शियस। बॉडी ही नहीं याद रहती तो वो बातें क्या याद रहेंगी। तो बाबा के पास आने से कुछ निकलता ही नहीं, सब भूल जाते हैं। आने से ही चुप हो जाएंगे। ये दुनिया जैसे कि खत्म हुई पड़ी है, बिल्कुल बाबा और आत्मा दोनों, और कुछ याद ही नहीं रहता। फिर तुम आएंगे नई दुनिया में। वह तो बड़ी शोभनिक नई दुनिया होगी। कोई शांति धाम में विश्राम पाते हैं, जैसे जैसे जिस आत्मा का पाठ वैसे वैसे आता है। कोई को विश्राम नहीं मिलता है, ऑल राउंड पाठ है, तो बस ऊपर गए, टच किया, दोबारा नीचे आ गए। परंतु तमो प्रधान दुख से छूट जाते हैं, आते हैं दुनिया में दोबारा से फटाफट, परंतु दुख धाम में नहीं आते हैं, सुख धाम में आते हैं। वहाँ शांति सुख सब मिल जाता है। तो ऐसे अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा, नहीं, पुरुषार्थ
करना चाहिए। समझा जाता है कि राजधानी स्थापन हो रही है। हम श्रीमत पर अपने लिए राजधानी स्थापन कर रहे हैं, है ना? तो सारे राजा नहीं बनेंगे, राजधानी स्थापन हो रही है। बाबा जो श्रीमत देने वाला है वह खुद राजा आदि नहीं बना है। उनकी श्रीमत से हम बनते हैं। बाबा नहीं बना, बाबा की श्रीमत को पालन करने से हम बनते हैं। नई बात है ना? कभी कोई ने ना तो सुनी ना देखी। बाबा जो जो बातें हमें बताते हैं वो बातें ना किसी ने कभी सुनी है ना किसी ने देखी है। अभी तुम बच्चे समझते हो, श्रीमत पर हम वैकुंठ की बादशाही स्थापन करते हैं ना। वैकुंठ की बादशाही का आधार है बाबा की श्रीमत। हमने अनगिनत बार राजाई स्थापन की है, करते और गवाते हैं। यह चक्र फिरता ही रहता है। राजाई पाते हैं, फिर गवाते हैं, फिर पाते हैं, फिर गवाते हैं, तो चक्र चलता रहता है। पादरी लोग जब चक्र लगाने निकलते हैं, वॉकिंग के लिए निकलते हैं, तो और कोई को देखना भी पसंद नहीं करते हैं। सिर्फ क्राइस्ट की ही याद में रहते हैं, शांति में चक्र लगाते हैं। समझ है ना? क्राइस्ट की याद में कितना रहते हैं। ज़रूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। कुछ प्राप्ति नहीं होती ना, तो इतनी लगन लगती नहीं है। तो बाबा कहते ज़रूर क्राइस्ट का साक्षात्कार हुआ होगा। सब पादरी ऐसे थोड़ी होते हैं। कोटों में कोई, तुम्हारे में भी नंबरवार है। तो जिनको लगन होती है, सब नहीं होते ऐसे। कोटों में कोई होते हैं। कोटों में कोई ऐसी याद में रहते होंगे कि बस चलते फिरते बाबा की याद रहे। ऐसे कोटों में कोई, ट्राई करके देखो और कोई को नहीं देखो। ऐसे ट्राई करो कि जैसे किसी को नहीं देखो, बस मैं और मेरा बाबा। बाप को याद करते स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। तुमको अथाह खुशी होगी, करके देखो। श्रेष्ठाचारी देवताओं को कहा जाता है, मनुष्यों को भ्रष्टाचारी कहा जाता है। इस समय तो देवता कोई है नहीं। आधा कल्प दिन, आधा कल्प रात, यह भारत की ही बात है। बाप कहते हैं, मैं आकर सबकी सद्गति करता हूँ। बाकी जो और धर्म वाले हैं वह अपने अपने समय पर अपने धर्म में आकर स्थापना करते हैं। सब आकर यह मंत्र ले जाते हैं। बाप को याद करना है। जो याद करेंगे वह अपने धर्म में ऊंच पद पाएंगे। तो ये मंत्र लेकर सब जाते हैं। तो जो भगवान को जितना याद करता है उस अनुसार अपने अपने धर्म में जाकर ऊंच पद पाता है। तुम बच्चों को पुरुषार्थ करके रूहानी म्यूज़ियम अथवा कॉलेज खोलने चाहिए। लिख दो, विश्व की अथवा स्वर्ग की राजाई सेकंड में कैसे मिल सकती है, आकर समझो। बाप को याद करो तो वैकुंठ की बादशाही मिलेगी। अच्छा, बच्चों बाप दादा का जान सको प्रेम से नंबरवार प्रसाद अनुसार याद। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार पहला, चलते फिरते एक बाप की ही याद रहे और कुछ देखते हुए भी दिखाई ना दे। ऐसा अभ्यास करना है। एकांत में अपनी जांच करनी है
कि हमारे में दैवी गुण कहाँ तक आए हैं, खुद ही अपनी चेकिंग करो। दूसरा, ऐसा कोई कर्तव्य नहीं करना है जिससे बाप की निंदा हो। दैवी गुण धारण करने हैं, बुद्धि में रहे, अभी घर जाना है, फिर अपनी राजधानी में आना है। वरदान है, सेवाओं में शुभ भावना की एडिशन द्वारा शक्तिशाली फल प्राप्त करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त कैसे बनेंगे? जब सेवा तो कर रहे हैं परंतु उसके अंदर शुभ भावना की एडिशन करेंगे और शक्तिशाली फल प्राप्त करेंगे। तो जो भी सेवा करते हो उसमें सर्व आत्माओं के सहयोग की भावना हो, खुशी की भावना व सद्भावना हो, तो हर कार्य सहज सफल होगा। जैसे पहले ज़माने में कोई कार्य करने जाते थे तो सारे परिवार की आशीर्वाद लेकर जाते थे, है ना। तो वर्तमान सेवाओं में यह एडिशन चाहिए। कोई भी कार्य शुरू करने के पहले सभी की शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं लो, सर्व की संतुष्टता का बल भरो, तब शक्तिशाली फल निकलेगा, फिर कोई विघ्न नहीं आएगा। शुभ भावनाएं, शुभ कामनाएं इतनी शक्तिशाली शक्ति है कि कोई भी विघ्न आने से पहले ही टल जाएगा। तो इतनी पावर हो जाती है। स्लोगन है, जैसे बाप जी हाजिर कहते हैं, वैसे आप भी सेवा में जी हाजिर, जी हजूर करो तो पुण्य जमा हो जाएगा। जैसे बाबा कहते हैं जी हाजिर, हमें भी कहना है जी हाजिर बाबा, जो कहो जैसा कहो वैसा करेंगे। तो आज है 6 तारीख, तो 6 तारीख का व्यक्त इशारा है, ज्ञानी तो आत्मा सदैव हर एक के प्रति मास्टर स्नेह का तू सागर है ना। मास्टर स्नेह का सागर मतलब स्नेह आत्मा के अंदर समाया हुआ है, परंतु कौन? जो ज्ञानी तू आत्मा है। बिना स्नेह के उसके पास और कुछ है ही नहीं। कोई भी आएगा तो उसे स्नेह ही देंगे। आजकल संपत्ति से भी ज़्यादा स्नेह की आवश्यकता है। स्नेह की शक्ति से कोई को भी मित्र बना सकते हो। अपकारियों पर भी दुश्मन उपकार कर सकते हो, है ना। तो स्नेह में बहुत बड़ी शक्ति है। चाहे कोई कितना भी अपकारी हो, परंतु बाबा कहते हैं कि हम उस दुश्मन का भी उपकार कर सकते हैं स्नेह की शक्ति से। तो बाबा कहते हैं इसीलिए क्या करो, ज्ञानी तो आत्मा बनो, स्नेह स्वरूप बनो। अच्छा, ओम शांति। करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए।
याद घर की आती है, करे इशारा किरण तुम्हारी, जैसे हमें बुलाती है। तेरी याद में समा के हम तो तुम सा ही बन जाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बस कुछ पल की बात है, फिर घर चलना साथ है। हाथ में हाथ तुम्हारे बाबा, प्यार की बरसात है। संगम युग में संग में तेरे, हर पल मिलन मनाए, पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। अंबर से भी पार है, मणियों का गार है। परम शांति विश्राम यहाँ पर, ज्योति का भंडार है। परमानंद सुधा नैनों से वसुधा पर छलकाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नील गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए।